जमात इस्लामी लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको अनाउंस करके एहतजाज के लिए बढ़ती है। जमात इस्लामी पेट्रोल के लिए बाहर निकल रही है, बिजली के लिए, सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन मुझे बताएं कि लोग उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? आपका वोटर जो है वो क्यों नहीं बन पा रहा? आपको आपकी तहरीक उस तरह से नजर क्यों नहीं आती? इसकी वजह क्या है? क्या कोई क़यादत में कमजोरी है? क्या आपका जो राब्ता है, राब्ता मुहिम है, कहीं उसमें कोई कमजोरी है? क्या कमजोरी कहां है? देखिए, गुजारिश ये है कि राब्ता इलेक्शन के अलावा भी जितना जमात इस्लामी का आवाम के साथ है, किसी सियासी पार्टी का यही तो सर मैं पूछ रहा हूं। अच्छा देखिए ना, अब ये आप खुद भी ये समझते हैं कि जमात इस्लामी की क़यादत साफ सुथरी क़यादत है, ये बात ठीक है, दुरुस्त है। आप ये भी समझते हैं कि जमात इस्लामी के लोग ईमानदार लोग हैं। अब मैं फिर ये सवाल करता हूं कि आप और आपका घराना और आपके दोस्त अहबाब जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं देते? तो इसका जो जवाब आप देंगे वही मेरा जवाब है। असल में बुनियादी तौर पर देखिए, इस कौम को इतना ज्यादा पीसा गया है, इतना ज्यादा इसका इस्तेसाल किया गया है कि लोग जो हैं वो इज्तिमाई जो मुफाद है उससे दस्तबरदार हो गए और वो ये समझते हैं कि जाती मुफाद को तरजीह दे रहे हैं। या बिल्कुल, जो आम आदमी है ना जी, वो बेचारा तो सुबह मजदूरी करने जाता है, जो मुलाजमतें करते हैं वो एक मुलाजमत से फारग होते हैं तो दूसरी मुलाजमत शुरू कर देते हैं। तो या अपने बच्चों को तो रोजी खिलानी है। या फिर ये भी तो हो सकता है ना, जमात इस्लामी उस तरह से अपना एतमाद जो है लोगों को शो नहीं करा सकी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं पोलिंग स्टेशन पर मौजूद था, मेरा अपना जमात का कैंप लगा हुआ था, मुस्लिम लीग नून का भी कैंप था, पीटीआई का भी कैंप लगा हुआ था। तो एक फर्द जो है वो वहां पर आया और जो कैंप के इंचार्ज थे उनसे कहने लगा कि ये मोबाइल आप अपने पास रख लें, तो मैं वोट डाल के आ रहा हूं। ठीक है। तो उसने कहा भाई, वोट तो आपने बैज लगा हुआ है पीटीआई का या मुस्लिम लीग नून का, तो आप उनके कैंप में जमा करवाएं। कहता नहीं, उन पर इत्मीनान नहीं, आप पर इत्मीनान है, आप मुझे वापस दे देंगे, उन पर इत्मीनान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब ये है लोगों की सोच। लोगों को जब ये अंदाजा हो जाएगा कि ये वोट की जितनी अहमियत है, एक नोट की इतनी अहमियत नहीं है। वोट की तो आपके मुस्तकबिल का तयन करता है। आप 5 साल जिस शिकंजे में फंसने जा रहे हैं उसका तयन करेगा वोट। और जो चंद पैसे हैं और चंद रुपए हैं, हम ये समझते हैं कि इनकी अहमियत ज्यादा है, वोट की अहमियत, हम हल्ला गुल्ला शोर शराबा। जमात ये नहीं है कि जमात को मुंतखब नहीं किया या लोगों ने वोट नहीं दिए। एक जमाने में हमने लाहौर की बहुत सारी सीटों के ऊपर जमात इस्लामी को जीते देखा, कराची में हमने मेयरशिप देखी, लोगों ने वोट तो आपको एक जमाने में दिया, उस वोट बैंक को कायम क्यों नहीं रखा जा सका? चले मैं इस तरह से रिफ्रेश कर लेता। अच्छा, मैं इस सवाल को इस सवाल के साथ जोड़ता हूं। जी जी प्लीज। कि मुझे ये बताइए कि ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए ये वोट लेकर आए कोई? नहीं, मैं तो ये हमारे वोट देखिए, ये हमेशा ये कराची में हम जीते ना जी, मजमूई तौर पर हमने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन मेयर नहीं बनने दिया गया। और इसी तरह लाहौर में भी मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब के 70,000 वोटों का इजाफा कर दिया गया और जमात इस्लामी के वोटों को डिक्रीज कर दिया गया, ताकि ये कि किसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब जीत जाए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन को जाकर दिखाया कि भाई ये हमारे वोट भी हैं, ये हमारे पास रिजल्ट है, ये कहां चले गए, तो उन्होंने सादा सा जवाब दे दिया कि ये वोट आपको मिल भी जाए तो आप जीत तो नहीं सकते ना। तो मैं गुजारिश ये है कि ये जब तक हमारे जो इदारे हैं ये जब तक इलेक्शन को कंट्रोल करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक लोगों को एतमाद नहीं देंगे, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अवाम का एतमाद इलेक्शन से खत्म हो चुका हुआ है। लोग ये समझते हैं कि हम जिसको मर्जी वोट दे दें, मुंतखब जो है वो उन्होंने ही होना है जो पसंदीदा लोग हैं। तो इसलिए हाँ, इस वक्त अवाम को न सिर्फ ये कि उनको एजुकेट करने की जरूरत है, उनको ये एतमाद देने की भी जरूरत है कि जिसको आपने वोट देना है वही मुंतखब होगा।